राजकुमारी और उसकी दयालु गरीब सहेली सुंदरवन का राज्य बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक सुंदर सा राज्य था, जिसका नाम सुंदरवन था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और लोगों की सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मानते थे कि धन से बड़ा धन दयालु हृदय होता है। सुंदरवन के बीचों बीच एक भव्य महल था। सफेद संगमरमर से बना यह महल दूर से ही चमकता था। इसी महल में रहती थी राजकुमारी आर्या, राजा देवराज और रानी मीरा की इकलौती संतान। महल में पली पर दिल से आजाद राजकुमारी आर्या ने बचपन से ही सुख सुविधाओं में जीवन बिताया। उसके पास सुंदर वस्त्र, कीमती गहने और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह रात को अपनी बालकनी से दूर बसे गांव की टिमटिमाती रोशनी देखती और सोचती, वहां कौन लोग रहते होंगे, वे कैसे जीते होंगे। उसे लगता था कि सच्ची खुशियां शायद महल से बाहर हैं। गरीब लड़की मीरा महल से दूर नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। एक गरीब लड़की मीरा। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। अब वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक कच्चे घर में रहती थी। घर छोटा था, छत टपकती थी और खाने को अक्सर पूरा भोजन भी नहीं होता था। फिर भी मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, दादी की सेवा करती, नदी से पानी लाती और अमीर लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत अनाज कमा लेती। मीरा मानती थी, अगर मन सच्चा हो तो जीवन कठिन नहीं लगता। नदी किनारे हुई मुलाकात। एक दिन राजकुमारी आर्या साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप महल से बाहर निकली। वह नदी की ओर पहुंची, जहां उसने एक लड़की को कपड़े धोते हुए मधुर गीत गाते देखा। आर्या रुक गई। तुम बहुत अच्छा गाती हो, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद बहन, काम करते हुए गाना अच्छा लगता है। दोनों ने एक साथ बैठकर बातें की, सपनों की, प्रकृति की और जीवन की। दोनों को पता नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। दो दिलों की सच्ची दोस्ती धीरे धीरे दोनों मिलने लगी। आर्या मीरा के लिए मिठाइयां लाती और मीरा अपने साधारण भोजन को भी प्रेम से बांट देती। मीरा को नहीं पता था कि आर्या एक राजकुमारी है और आर्या को यही पसंद था। एक दिन मीरा बोली, तुम मेरी पहली सच्ची दोस्त हो, आर्या ने कहा, और तुम मेरी सबसे कीमती दौलत। सूखा और दुख का समय। एक वर्ष सुंदरवन में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और भूख फैलने लगी। गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित हुए। मीरा की दादी बीमार पड़ गई। कई बार मीरा खुद भूखी रही ताकि दादी को खिला सके। महल में भोजन था, लेकिन नियमों के कारण गरीबों तक नहीं पहुंचता था। राजकुमारी का साहस। राजकुमारी आर्या ने अपने पिता से विनती की, पिताजी, जनता भूखी है, पर मंत्रियों ने मना कर दिया। तब आर्या ने साहस दिखाया। वह रात में चुपके से भोजन लेकर गरीबों में बांटने लगी। सच सामने आया। एक रात सैनिकों ने उसे देख लिया। अगली सुबह मीरा के सामने राजकुमारी ने अपना सच बताया, मैं राजकुमारी आर्या हूं। मीरा घबरा गई, लेकिन आर्या ने उसे गले लगा लिया। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राजा ने यह सब देखा और पहली मीरा से क्षमा मांगी और राज्य के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। अब कोई भूखा नहीं रहा। अंत मीरा और आर्या जीवन भर मित्र रहीं। एक के सिर पर ताज था, दूसरे के पास त्याग। दोनों के दिल में प्रेम था और सुंदरवन दया और दोस्ती का राज्य बन गया। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। दयालु हृदय ही सबसे बड़ा ताज होता है। चमत्कार और परिवर्तन। फूल से रानी ठीक हो गईं। मीरा भी चमत्कारिक रूप से बच गई। राजा ने मीरा से क्षमा मांगी और राज्य के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। अब कोई भूखा नहीं रहा। अंत मीरा और आर्या जीवन भर मित्र रहीं। एक के सिर पर ताज था, दूसरे के पास त्याग। दोनों के दिल में प्रेम था और सुंदरवन दया और दोस्ती का राज्य